और अब बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिल्ली दौरे की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के दौरे पर हैं और सीएम मनोहर लाल सबसे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि पानी के मुद्दे पर केंद्र की योजनाओं को लेकर उनकी चर्चा हो रही है। सीएम मनोहर लाल की और भी केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के कार्यक्रम हैं, जिसमें वे संगठन और नए प्रदेश अध्यक्ष के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दिल्ली दौरे पर हैं और एक सप्ताह का जो उन्होंने एक अनुमानित समय बताया था वो भी खत्म हो चुका है। तो उम्मीद है कि जल्द ही अब हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम सामने आएगा। बहरहाल और कितना समय लगेगा अभी इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जबकि इससे पहले कुछ नामों को लेकर चर्चा जरूर हुई थी। लेकिन देखना होगा कि आज दिल्ली में होने वाली ये मुलाकातें क्या प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हैं और साथ ही साथ ये भी कि प्रदेश को केंद्र की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ कैसे मिलेगा। और बात करेंगे, हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। राजन चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजन, पहले आपके पास आना चाहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दिल्ली दौरे पर हैं, कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकातें हैं। जल शक्ति मंत्री से फिलहाल वो मुलाकात कर भी रहे हैं। क्या कुछ नया तोहफा प्रदेश को मिलने वाला है? क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा आज? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सबसे पहले तो जो जल शक्ति मंत्रालय गए हैं मुख्यमंत्री रतनलाल कटारिया के साथ, आपको याद होगा कि लगभग 1 महीने पहले जो है वो रतनलाल कटारिया चंडीगढ़ में मुखातिब हुए थे प्रेस के सामने और उन्होंने कहा था कि केंद्र से एक योजना जो है वो जल के लिए लेकर आए हैं और उसमें जल शुद्धिकरण की एक योजना थी हरियाणा के लिए, जिसमें हरियाणा को एक बड़ा पार्ट मिला है बजट का। और उसमें यह भी कहा गया था कि अगर हरियाणा इसको पूरा यूज कर लेता है तो आने वाले वक्त में और फंड जो है उसके लिए मिल जाएगा। इसी में अगर आप देखेंगे तो मक्का उगाने की बात कही थी, मेरा जल मेरी विरासत, इसके नाम से मुख्यमंत्री ने योजना भी चलाई। उन्होंने कहा था कि देखिए धान की खेती छोड़िए, और ये दावा है मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि 1 लाख हेक्टेयर जमीन है जहां पर किसानों ने धान छोड़ने के साथ साथ आपको बता दें कि मक्का उगाने की बात कही है। दूसरी जो फसल है उनके ऊपर गए हैं। तो ये सबसे पहले जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ा हुआ मामला जहां पर मुख्यमंत्री आते ही गए हैं रतनलाल कटारिया के साथ। दूसरी बात आप देखिए कि आज मुख्यमंत्री पूरा दिन जो है वो दिल्ली रहेंगे, संगठन के नेताओं से भी मिलेंगे। और पिछली बार जब दिल्ली आए थे तो कहा था कि 1 वीक के अंदर जो है वो प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा हरियाणा बीजेपी को नया। दरअसल नाम जो है वो यही कहा जा रहा है कि अभी भी तय है, लेकिन पशोपेश जो है वो केवल इसलिए थी कि जाट या नॉन जाट आप जो है किसके ऊपर दाव खेलेंगे। कृष्णपाल गुर्जर उसके अंदर सबसे आगे जो है अभी भी रेस के अंदर जो है वो बने हुए हैं, उनका नाम अभी भी सबसे आगे है। लेकिन उसके बाद मंत्रणा लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि जितने भी संगठन के नेता हैं, केंद्र के जो नेता हैं आला कमान के, उनके साथ भी बैठकर एक फाइनल डिस्कशन जो है वो कर लेना चाहते हैं। क्योंकि पिछली बार जब आए थे तो उस वक्त जेपी नड्डा से मिले थे। जेपी नड्डा से मिलने से पहले कृष्णपाल गुर्जर को बाकायदा मुख्यमंत्री ने फोन करके बुलाया था। हरियाणा स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर वो मीटिंग हुई थी और उनसे राय जानने के बाद वीरेंद्र सिंह डूमरखा से मिले थे और वहां से फिर गए थे जेपी नड्डा के पास। तो केंद्र के जो दूसरे नेता रह गए हैं संगठन के, चाहे उनके अंदर अमित शाह की बात कर लें या फिर संघ के जो जानकार हैं, जो वहां के सदस्य हैं, जो वहां के कुछ लोग हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री मिल सकते हैं अनौपचारिक तौर पर और ये डिस्कशन का एक मुद्दा हो सकता है। जी निश्चित रूप से। और राहुल इस बारे में और ज्यादा विस्तार पूर्वक जानकारी दे पाएंगे। राजन हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है राहुल इस वक्त। राहुल, अगर बात करें आज के दिल्ली दौरे की तो कई और केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात होंगी। जैसा राजन बता रहे हैं कि संगठन को लेकर चर्चा तो होगी ही, साथ ही साथ हरियाणा सरकार को केंद्र सरकार से क्या क्या मदद मिलनी है इस विषय पर भी चर्चा हो सकती है। इस वक्त मुख्यमंत्री कहां हैं और क्या कुछ अपडेट्स अपने पास? देखिए, अभी जल संसाधन मंत्री जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके साथ इनकी मुलाकात चल रही है। वहाँ पे एमओएस भी साथ में मौजूद हैं। ये बैठक तकरीबन यदि कहा जाए कि 3:05 से शुरू हुई थी और अभी तक बैठक चल रही है। अब थोड़ी देर में मीडिया से मुखातिब होंगे। योजनाओं और परियोजनाओं को लेकर के ही जल शक्ति मंत्रालय के सीधे तौर पर योजनाओं को लेकर के ये यहाँ पर ये बैठक हो रही है। साथ ही साथ आज मुख्यमंत्री के क्योंकि दिल्ली की दौरा है तो कई और भी केंद्रीय मंत्रियों से ये समय ले रहे हैं और उन केंद्रीय मंत्रियों से भी इनकी मुलाकात संभव है। साथ ही
जो हमें सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि आज देर शाम को अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, अमित शाह से उनसे मुलाकात वहां पे होगी और उस मुलाकात में सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि इस मुलाकात में संगठन को लेकर के, संगठन का विस्तार संगठन को लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। साथ ही उपचुनाव को भी लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी कि कौन कैंडिडेट होगा और उपचुनाव की रणनीति आगे में क्या, किस तरीके की रणनीति होगी, किस तरीके से उतरना है उपचुनाव में, इसको भी लेकर के यहाँ पूरी तरीके से डिसाइड होगा। तो अभी कहा जाए तो अभी क्योंकि मुख्यमंत्री की बैठक चल रही और यहाँ पर बैठक के बाद और भी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने का इनका समय इन्होंने मांगा है और जैसे ही समय मिलेगा फिर उसके बाद ये जाएंगे। जी ठीक है राहुल, आप नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले पर। राजन, आपसे भी अपडेट लेने के लिए फिर लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर विस्तारपूर्वक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।